देते हैं मूर्ख बिना पहचाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। भाई गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जगत में गर कोई करना जाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जगत में गर कोई करना जाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। गृहस्थी ने नरक बना ले। इसमें के नियम हो हैं, के कायदे हो हैं। 4 आश्रम बताए हमारे समाज में ऋषियों की व्यवस्था में। उन चारों आश्रमों का जनक है तो ये गृहस्थी है। क्या कहता कवि? ब्रह्मचारी सन्यासी का भी, ब्रह्मचारी सन्यासी का भी होता भारी गृहस्थी पर, और सैकड़ों भिखमंगी फिरते नर नारी गृहस्थी पर। सच बूझो तो चलती है जग की सरकारी गृहस्थी पर, आज तक भी कायम है जो सब संसार गृहस्थी है, आज तक भी कायम है ये सब संसार गृहस्थी। यो वेद प्रचार गृहस्थी पे, यो वेद प्रचार गृहस्थी पे, कोई माने या न माने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने, फिर परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। भाई गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जगत में गर कोई करना जाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। आज तक भी कायम है सब संसार गृहस्थी पर। यो वेद प्रचार गृहस्थी, यो प्रचार हो रहा है आपके बीच में, यो भी गृहस्थियां की सहायता से हो रहा है। यो यज्ञ जो हो रहा है यो भी गृहस्थियां की सहायता तो। इसलिए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थी को बताया गया और उसको अच्छी प्रकार से करें। हमारे ऋषियों ने शिक्षा दी है। गौतम, कपिल, कणाद ये ऋषि जिनको हम पढ़ते हैं ना, जिनके सिद्धांतों को जानते, ये नुमत मानियो जंगल में रहने वाले थे, ये भी गृहस्थी थे और बहुत उत्तम गृहस्थी थे। क्या कहता तू? गौतम कपिल कणाद जैमिनी, गौतम कपिल कणाद जैमिनी, कौन रहे कवारे, उदाल पुर मनु देख लो, उत्तम गृहस्थ बतारे, वशिष्ठ ऋषि और नारद जी भी दुनिया में गृहस्थ कवारे, बिना ज्ञान के आज गृहस्थी दर दर ठोकर खाए, बिना ज्ञान के आज गृहस्थी दर दर ठोकर खाए। पति पत्नी के प्रेम बिना, पति पत्नी के प्रेम बिना ये पड़ गए कठिन निभाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। फिर गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जगत में गर कोई करना जाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने, परंतु नरक बना देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। पत्नी पत्नी के प्रेम बनाए पड़ के कठिन निभाने। जब फेरे हो ना, फेरे हो, फेरा के बाद 2 मंत्र बोलता पंडित जी, और उनमें से एक मंत्र तो महत्वपूर्ण मंत्र है, पूरे इस संस्कार का निचोड़ है उस मंत्र में। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचमेकना वाचम से प्रजापति स्व नियुक्तम मह्यम। उसमें 4 बातें आती इस मंत्र में। मम चित्तम अनुचित्तम, हृदय को हाथ रखवा के बोलता है ये मंत्र कि मेरा चित्त तेरे चित्त के अनुकूल हो, मेरा मन तेरे मन के अनुकूल हो, और तेरा मन मेरे मन के अनुकूल हो। यानी दोनों का मन एक दूसरे के क्या हो, अनुकूल हो। गृहस्थी जब चलेगी, जब हम ये तो चाहते हैं कि भाई मैं दूसरे का मन तो मेरे अनुकूल हो पर मेरा हो चाहे ना हो, जो रास्ता है मैं करूं चाहे ना करूं पर वो मेरी जरूर मान। तो ये 2 बातें आ गई। तीसरी बात मम वाच में एक ना वाच,
मेरी वाणी भी तेरे अनुकूल हो और तेरी वाणी भी मेरे अनुकूल हो। प्यार प्रेम से बोलना, पवित्रता के साथ करें इस कार्य, किसी भी कार्य को करें। और चौथी बात में तो निचोड़े कर दिए, ये 3 बात भी संभव ना हो ना, तो चौथी बात में तो हमारे पुराने से पुराने अनपढ़ आदमियों ने भी लंबी लंबी गृहस्थी जीवन जो जिया वो इस बात के सहारे जिया। प्रजापतिष्ठा नियुक्तम मह्यम, उस प्रजापति ने, उस परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए क्या किया है, नियुक्त किया है, बनाया है। यानी वो संस्कार परमात्मा के घर से बन पा रहा है। इसलिए इस संस्कार को क्या करेंगे, निभाना ही निभाना है हर हालत में। कहीं वो झगड़े हो जाए आपस में, झगड़े हो जाए पति पत्नी के, एक मंत्र बताऊँ, एक छोटी ही बात बताऊँ, छो उठ जाना एक जने के तो दूसरे ने उसकी प्रतिक्रिया जो देनी है ना तुरंत नहीं देनी, 24 घंटे बाद दो। छो उठ जाओ ना को कड़वी बात कह दी तो उसका उत्तर तुरंत नहीं देना, यह बात ध्यान में रखो, चुप रह जा, काम चला रहेगा। 24 घंटे बाद इतना ठंडा दिमाग हो लेगा, सारी बात सोच लेगा, अंदाजा लगा लेगा भाई क्या गलत था क्या ठीक था, और 24 घंटे बाद जो प्रतिक्रिया होगी उसमें ठीक ठाक प्रतिक्रिया होगी। तो उस टाइम एक का छो उठ जाता, दूसरा क्या करे, चुप हो जाए। और मैंने इस बात ने लागू कर लियो अपने जीवन में, हमारा प्रचार भी सफल हो जाएगा और थारा जीवन भी सफल हो जाएगा। क्या कहा तीसरे नंबर पर, कैसी गृहस्थी होनी चाहिए। गृहस्थी रूपी गाड़ी की, गृहस्थी रूपी गाड़ी की, गृहस्थी रूपी गाड़ी की जोड़ी एक सारे बनी हो। जैसा बुद्धिमान पति वैसी ही नारे बनी हो। दुख में सुख में हर हालत में ताबेदार बनी हो। मेरे कहने का प्रयोजन अच्छी होशियार बनी हो। मेरे कहने का प्रयोजन अच्छी होशियार बनी हो। पति से हरदम प्यारी बोले, पति से हरदम प्यारी बोले, चाहे पड़ जा चले चबाए, परंतु नरके बढ़ा देती है मूर्ख जात जाने। परंतु नरक बढ़ा देते हैं मूर्ख बिना पहचाने। भाई गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जगत में कोई माने या न माने, परंतु नरक बना देती है मूर्ख बिना पहचाने। हर परंतु नरक बना देती है मूर्ख बिना पहचाने। देखिए इस कली में गृहस्थी रूपी गाड़ी की अपने काबू कर लो, जोड़ी एक सार बनी हो। दोए तो होगा, विवाह हो जाए, विवाह होता है जब दोए तो है, एक बना एक बनी। मेरे कहने का प्रयोजन अच्छी होशियार बनी हो। मैंने इशारा भी करा था हमारी बहन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जा। जब अगला गृहस्थी बार का आया, 6 माह की तो काम धंधे में आया, 6 माह आया, आते सीढ़ा पानी दे प्यार प्रेम तो बोल रहे, अगले का भाव देखा भाई किस बड़ा हो रहा है। अरे वो न्यून तो लाल पीड़ा वो है और न्यून तो हुआ था हो जा 1 मिनट में मटाक बाइज और सारा काम खराब हुआ। तो गृहस्थी के जो कर्तव्य है प्यार प्रेम से रहना, क्योंकि क्या कहा, प्रजापतिष्ठा नियुक्तम मह्यम, उस परमात्मा नियुक्त करे हो आप एक दूसरे के लिए। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या होगी ना, तो वेद में हमारे सिद्धांतों में तलाक शब्द था ही नहीं किते। हमारी संस्कृति में तलाक शब्द नहीं था, हमारी संस्कृति में बंधन के मंत्र तो थे, लेकिन आज तक तलाक के मंत्र की तय नहीं ना हमारी संस्कृति में थी यह चीज। इसलिए इस संस्कार को अपना कर्तव्य मान का आदमी कराया करता था। क्या क्या कर्तव्य वहाँ गृहस्थी के क्या बताया कवि ने। ब्रह्म मुहूर्त में उठ दोनों ने, ब्रह्म मुहूर्त में उठ दोनों ने ब्रह्म यज करना चाहिए। फिर देव यज करके ने ईश्वर का शरणा चाहिए। पितृ यज अतिथि यज करे भविष्य तरना चाहिए। बलि वैसे वह देव यज करे
पाप से डरना चाहिए। बलि में सुबह देव यज्ञ करे, पाप से डरना चाहिए। चंद्रवान हो स्वर्ग गृहस्थ को, चंद्रवान हो स्वर्ग गृहस्थ को, जिनके साथ दिखाने परंतु नरक बना देते हैं, मूर्ख बिना पहचाने। परंतु नरक बना देते हैं, मूर्ख बिना पहचाने। स्वर्ग दत्त है पर कोई करना जाने, परंतु नरक बना देते हैं, मूर्ख बिना पहचाने। फिर परंतु नरक बना देते हैं, मूर्ख बिना पहचाने। परंतु नरक बना देते हैं, मूर्ख बिना पहचाने। आदरणीय किलोड़ जी हमारे जय भगवान जी और ये राजवीर जी, कई बार हम जाते रहे किलोड़ में भी प्रचार करते रहे हैं और प्रचार करवाते रहे मासी जी, तो वो भी 100 रुपये आशीर्वाद स्वरूप जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गृहस्थी में ये पांचों कार्य करने चाहिए और प्यार प्रेम से रहना चाहिए। हमारा उपदेश भी जब सफल होगा ना तो हम भी खाम का काम में बिठा रखे हों कदे और हमारी एक बिना माने तपस्या सफल होगी। बिल्कुल, हम भी नहीं चाहो हमारा प्रचार जब सफल हो, और इसका श्रेय दयानंद जी को मिलना चाहिए। क्यों? इस काम ने ये जोड़े हैं और इनके भी नाम जब ये का ताली बजाया करो। धन्यवाद आपका। लो आगे का कार्यक्रम।